अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर नेक्स्ट लेक्चर इज़ फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। तो जिस तरह हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा, लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा, उसके डिफरेंट फीचर्स के बारे में पढ़ा, उसके डिफरेंट लेवल्स के बारे में पढ़ा। इसी तरह लैंग्वेज के कुछ फंक्शंस होते हैं, डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट तरह से इसे बयान किया लैंग्वेज के फंक्शंस को। इसमें सबसे पहले रोमन जैकobसन ने बयान किया इसे, जॉफ्री नील लीच ने इसको डिफरेंट तरीक़ों से बयान किया, माइकल अलेक्जेंडर के अपने व्यूज़ थे, और इसी तरह माइकल हैलिडे ने भी इनको फंक्शंस को बयान किया। तो अगर देखा जाए लैंग्वेज के बेसिकली दो फंक्शंस होते हैं, एक होता है माइक्रो फंक्शन, दूसरा है मैक्रो फंक्शंस। दीज आर द टू फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। माइक्रो फंक्शन जो होते हैं वो स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं और उनको परफॉर्म किया जाता है इंडिविजुअली, और जो मैक्रो फंक्शंस होते हैं वो लैंग्वेज के जनरल फंक्शंस होते हैं और ये ओवरऑल फंक्शंस होते हैं लैंग्वेज के। इसी तरह माइक्रो फंक्शंस के कुछ नेम्स हैं और उनकी टाइप्स हैं। सबसे पहले इसके अंदर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस आते हैं, उसके बाद पोएटिक फंक्शंस हैं, रिकॉर्डिंग फंक्शंस हैं, आइडेंटिफाइंग फंक्शंस हैं, रीजनिंग फंक्शंस हैं, कम्युनिकेटिंग फंक्शंस हैं और प्लेयर फंक्शंस हैं। दीज आर द माइक्रो फंक्शंस एंड टाइप्स ऑफ माइक्रो फंक्शंस। उसके बाद आते हैं मैक्रो फंक्शंस। मैक्रो फंक्शंस में सबसे पहले आइडिएशनल फंक्शंस आते हैं, इंटरपर्सनल फंक्शंस हैं, पोएटिक फंक्शंस हैं और टेक्सचुअल फंक्शंस हैं। ये थी माइक्रो और मैक्रो फंक्शंस की कुछ टाइप्स और उनके नेम्स। तो आइए इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले होता है फिजियोलॉजिकल फंक्शन। कर्स वर्ड्स आर यूज्ड टू सर्व दिस पर्पस। दे रेयरली कन्वे एनी मीनिंग एंड आर ओनली टू मेक द स्पीकर फील बेटर। फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के अंदर हम अपनी इमोशंस को रिलीज़ करते हैं और अपनी एनर्जी को बेंट अप कर देते हैं। मिसाल के तौर पे एक पर्सन है, वो स्पोर्ट्स देख रहा है, कोई भी मैच देख रहा हो, और इसी के सामने उसका कोई फेवरेट प्लेयर जब परफॉर्म कर रहा होता है, जब वो अच्छी गेम कर रहा होता है, तो उसके ज़रिए अपने इमोशंस को रिलीज़ करता है। वो इस तरह से कुछ एक्साइटेड हो जाता है और वो अपने इमोशंस को रिलीज़ करने के लिए वेल डन, कीप इट अप, बॉयज़, इस तरह के वर्ड्स अपनी एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए बोलता है। ये है फिजियोलॉजिकल फंक्शन लैंग्वेज के। उसके बाद होते हैं फैटिक फंक्शंस। फैटिक फंक्शंस होते हैं सोसाइटी के अंदर यूज़ होते हैं कि हम अपनी सोसाइटी को बिल्ड करने के लिए, एक सोसाइटी में हम एक दूसरे के साथ सर्वाइव नहीं कर सकते, एक दूसरे के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इसी तरह फैटिक फंक्शंस जो हैं, हम अपने पॉजिटिव जेस्चर्स एक दूसरे के सामने देते हैं अपनी दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। हम उससे कहते हैं हेलो, हाउ आर यू, यानी कि ऐਵੇਂ ही किसी का हाल पूछ लेते हैं, कैसे हो तुम। सो दीज आर द फैटिक फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। तो इससे आगे है रिकॉर्डिंग फंक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है लैंग्वेज का और ये बहुत ही इजी है। यानी कि लैंग्वेज का एक फंक्शन ये है कि लैंग्वेज रिकॉर्ड हो जाती है। जैसे कि ये लेक्चर है रिकॉर्डेड फॉर्म में मौजूद होगा, पिछले कोई भी आप लेक्चर उठा के देख लें, कोई भी कई साल पुराना लेक्चर आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल सकता है और ये एक लैंग्वेज का फंक्शन है। इसी तरह अब देख लें, न्यूटन के लॉज हैं, प्लेटोस की थेरीज़ हैं, अरिस्टोटल की थेरीज़ हैं, ये सब रिकॉर्डेड फॉर्म में मौजूद हैं। ये एक लैंग्वेज का फंक्शन है कि लैंग्वेज रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाती है। कोई भी आप स्पीच उठा लें, वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल सकती है। यह लैंग्वेज का एक फंक्शन है कि लैंग्वेज रिकॉर्ड हो जाती है। अब मिसाल के तौर पे इसकी एक बड़ी खूबसूरत एग्जांपल है कि अगर कोई पर्सन किसी भी चीज़ के बारे में रिसर्च करता है लेकिन वो उसको रिकॉर्ड नहीं करता, तो उसकी अगर आने वाली जनरेशन होगी वो नए सिरे से उसको रिसर्च करेगी उस चीज़ के बारे में, और अगर वो रिकॉर्ड कर लेता तो वो उसी को प्रोसेस करती, यानी कि उसकी रिसर्च को उसी नए तरीके से आगे लेके चलती। दिस इज़ द रिकॉर्डिंग फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है आइडेंटिफाइंग फंक्शंस, यानी कि लैंग्वेज को हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ज़रिए आइडेंटिफाई कर लेते हैं। लैंग्वेज इज़ यूज टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स एंड प्लेसेस इन द वर्ल्ड वी लिव, टू आइडेंटिफाई समथिंग और टू मेक डिफरेंस between things. We give some term to object. We classify things, object, places, etc. to understand them. For example, when we call car, truck, van, this make a big difference between them.
और ये लैंग्वेज का यही फंक्शन है कि इसके ज़रिए हम चीज़ों को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनकी शिनाख्त इजीली कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एग्ज़ाम्पल दी गई है कार, ट्रक, वैन, इनकी शिनाख्त हम इजीली कर सकते हैं। ये क्या चीज़ है, ये कार है, ट्रक है या वैन है, हम इनको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं और इनकी शिनाख्त इजीली कर सकते हैं। यही आइडेंटिफाइंग फंक्शन है लैंग्वेज का। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है रीजनिंग फंक्शन। कोई भी लफ्ज़, कोई भी चीज़ कहने से पहले हम उसके बारे में सोचेंगे, तो उसके लिए हम लैंग्वेज का यूज़ करेंगे। लैंग्वेज एक टूल है थॉट का, यानी कि इसके ज़रिए हम पहले सोचेंगे और फिर उसके बाद अल्फाज को अटर करेंगे कि हमने अपने माइंड में क्या सोचा, और उसके लिए हम लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे। और जितने भी रीजनिंग फंक्शंस हैं वो लैंग्वेज के ज़रिए ही परफॉर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल जितनी भी मेंटल एक्टिविटीज़ हैं वो लैंग्वेज के ज़रिए ही परफॉर्म होती हैं। दिस इज़ द फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। नेक्स्ट फंक्शन इज़ कम्युनिकेटिंग फंक्शंस। कम्युनिकेटिंग फंक्शंस के अंदर जब हम किसी भी चीज़ की रिक्वेस्ट करते हैं, अपोलोजाइज़ करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं या एड्रेस करते हैं, तो उसके लिए हमें लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, अपना मैसेज एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो इसी तरह लैंग्वेज का एक फंक्शन ये भी है कि हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम अपना पैगाम दूसरे तक पहुँचा सकते हैं। एक कम्युनिकेशन ही है जो लैंग्वेज का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। इसके ज़रिए हम अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। दिस इज़ द फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। द नेक्स्ट फंक्शन इज प्लेयर फंक्शन। लैंग्वेज इज इटसेल्फ अ प्लेयर फंक्शन। फॉर एग्जांपल पोइट्री के अंदर हम डिफरेंट डिवाइसेस यूज़ करते हैं, एजोनेंस, कॉन्सोनेंस, एलिट्रेशन, रेपिटेशन। लैंग्वेज के अंदर और भी बहुत सारी डिवाइसेस हैं जो लैंग्वेज को प्लीज़ करती हैं। उसके बाद हम टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं मैक्रो फंक्शंस की। इसमें सबसे पहले आइडिएशनल फंक्शन है। आइडिएशनल फंक्शन जो है कंसेप्चुअल प्रोसेस है जो हमारी मेंटल एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होता है। और इसी तरह एक मैक्रो फंक्शंस के अंदर बहुत सारे माइक्रो फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, जैसा कि रीजनिंग फंक्शन और आइडेंटिफाइंग फंक्शन जो हैं ये माइक्रो फंक्शंस हैं। और इसी के अंदर एक मैक्रो फंक्शन इन्वॉल्व होता है और वो है आइडिएशनल फंक्शन। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन इज इंटरपर्सनल फंक्शन। इंटरपर्सनल फंक्शंस जो हैं वो एम्फेसाइज करते हैं कि लैंग्वेज एक सोशल फिनोमेना है और इसके ज़रिए हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। और एक मैक्रो फंक्शंस के अंदर बहुत सारे माइक्रो फंक्शंस होते हैं, जैसा कि एक इंटरपर्सनल फंक्शन के अंदर फैटिक और कम्युनिकेटिंग फंक्शन इंक्लूड होंगे। उसके बाद है पोएटिक फंक्शन। ये बड़ा सिंपल है। पोएटिक फंक्शन ऑफ अ लैंग्वेज कैन बी डिफाइंड एज क्रिएटिव वे। पोएटिक फंक्शन इज यूज्ड विद द हेल्प ऑफ जोक्स एंड मेटाफर। वी कैन प्ले विद वर्ड्स एंड मीनिंग सिंपली फॉर जॉय। यानी कि हम प्लेयर हासिल करने के लिए पोएटिक फंक्शन लैंग्वेज के अंदर यूज़ करते हैं क्रिएटिविटी के लिए, और इसके ज़रिए मेटाफर यूज़ होते हैं इसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है टेक्सचुअल फंक्शन। टेक्सचुअल फंक्शन refers to our ability to create long utterances or piece of writing which are both cohesive और coherent। और ये बेसिकली टेक्स्ट से रिलेटेड है फंक्शन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। होप सो आपको समझ आई होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़। बहुत शुक्रिया।